देखिए, ज्योतिष में मुख्य रूप से बृहस्पति संतान कारक है, पंचम भाव का कारक भी है, नवम भाव का कारक भी है, इसलिए संतान कारक भी है। अगर बृहस्पति कमजोर हो गया तो संतान सुख पाना मुश्किल होगा, और संतान है तो संतान से सुख पाना भी मुश्किल होगा। संतान का सुख और संतान से सुख दोनों नहीं मिलेगा। कुंडली में पंचम भाव जो है, पांचवा खाना जो है, और इसका जो स्वामी है, ये संतान होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति और पंचम भाव को आपको एनालिसिस करना होगा, तब आप जानेंगे कि संतान होगी या नहीं होगी। यानी बृहस्पति कुंडली का पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी। एक कदम और आगे चलिए तो बृहस्पति से भी पंचम भाव, ये जब आप देख लेते हैं तब आप जान जाएंगे तुरंत कि संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान होगी या नहीं होगी। और ऐसा तो नहीं कि संतान होने में बाधा आएगी। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि संतान के लिए बृहस्पति ग्रह जिम्मेदार होता है, यानी बृहस्पति अगर कुंडली में आपकी अच्छा है तो संतान संबंधी परेशानी नहीं आएंगी। पंडित जी, लेकिन बहुत सारे लोगों को संतान संबंधी परेशानियां जो आती हैं, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति क्या होता है, कमज़ोर होता है या उसके साथ और कुछ ग्रह होते हैं जिसकी वजह से उनको परेशानी आती है? प्रवीण जी, देखिए, बृहस्पति तो मुख्य है ही, केंद्र में तो बृहस्पति ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं होती हैं, या कुछ ऐसी स्थितियां हम स्वयं से बना लेते हैं जिसकी वजह से संतान होने में बाधा पैदा हो जाती है। कौन से ऐसे कारण हैं जिससे संतान होने में बाधा आती है? अगर बृहस्पति कमजोर है तो संतान होने में बाधा आएगी। अगर राहु का प्रभाव ज्यादा है तो राहु दुनिया में समस्त तरह के शापों का मालिक है, कर्स का मालिक है, संतान नहीं होगी। अगर आप अपने सुविधा के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए हरे वृक्ष कटवाते हैं, संतान नहीं होगी। बड़ों का अनादर करते हैं, बड़े बुजुर्गों का, संतान नहीं होगी। अकारण बिना कोई ठोस वजह के अगर एबॉर्शन करवाते हैं तो संतान नहीं होगी, और अगर संतान है तो वो भविष्य में कष्ट का कारण बनेगी ही। अगर आपने जाने अनजाने घर के मुख्य द्वार के आसपास केले का पौधा लगा लिया है तो इससे भी संतान होने में बाधा आ सकती है। अगर गुरु चांडाल दोष है कुंडली में, गुरु राहु का, तो भी संतान होने में बाधा आ सकती है। नाड़ी दोष होने से भी संतान होने में बाधा आ सकती है। हालांकि इसके बहुत सारे और भी चीजें देखनी होती हैं, लेकिन ये भी एक वजह होती है। अगर कोई ऋण बाकी है, बहुत सारा ऋण होता है जीवन में, माता का, पिता का, देवता का, गुरु का, समाज का, ये ऋण अगर बाकी है, कुंडली में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो संतान होने में बाधा आएगी। अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी समय घर में पौधे सूखने लग जाएं, घर की दीवारों पर सीलन आने लगे, तो पक्की तौर पे समझ लीजिए सूचना है आपके लिए कि संतान होने में बाधा है, बाधा आएगी, उसका उपाय करिए। देखिए, प्रकृति बहुत तरीके से सूचना देती है आपको समझ जाती है कि भैया संतान होगी या नहीं होगी। और बहुत सारे लोग लक्षणों से बता देंगे कि आपके घर में संतान होने वाली है, या बहुत सारे लोग लक्षणों से बता देंगे कि संतान होने में मुश्किल आ जाएगी आपके घर में घुसने के साथ ही। ये जो प्रकृति के संकेत हैं ना, इनको पकड़ लेंगे अगर आप, तो आप समझ जाएंगे कि बाधा है, बाधा कहाँ है, उसका उपचार करेंगे, समस्या दूर हो जाएगी।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।